नमस्कार साथियों। आज कुछ बातों पर चर्चा हो रही थी। मेरे साथ बैठे हैं निर्मल गुप्त जी, देश के जाने माने व्यंग्यकार, साहित्यकार, हर एक मुद्दे पर अपनी एक विशेष नज़र और विशेष टिप्पणी करने वाले, मन से बहुत संवेदनशील, इधर से बहुत संवेदनशील। तो ऐसी चर्चा हो रही थी तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों से भी साझा करते हैं। और ख़ास बात यह है कि फ़ैसला आपका होगा। हम सिर्फ बात करेंगे और क्या फ़ैसला है, आपको क्या टिप्पणी देनी है, वो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके टिप्पणी करिएगा। एक हेडलाइन छपी थी, प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई इंसानियत, कांग्रेस के लोग जाहिल जो अफवाह फैलाते हैं। आप समझ ही गए होंगे ये बात आजकल कौन कहेगा। ये वही शख्स हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद, जो थोड़े दिन पहले तथाकथित तौर पे कांग्रेस से आज़ाद हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मैं बड़ा कठोर समझता था क्योंकि उनके परिवार नहीं है, पर उन्होंने इंसानियत दिखाई। संसद में पीएम के भावुक होने की घटना का जिक्र करते हुए ने कहा कि हम हमले को याद कर भावुक हुए थे, न कि एक दूसरे को लेकर। कांग्रेस के लोग जाहिल हैं जो अफवाह फैलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा रिमोट कंट्रोल खुद मेरे पास है। जो मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत का एजेंडा पूरा कर रहे हैं वो मोदी से मिले हुए हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल में राजनीतिक कौशल की कमी है, कि जो मोदी से गले लगते हैं वो उनसे मिले हैं या मैं। राहुल में राजनीतिक कौशल की कमी है और उनकी एंट्री के बाद ही कांग्रेस की ये स्थिति हुई है। क्या कहना निर्मल भाई साहब आपका, जो इतने दिन परिवार में रहा हो वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे, आपको क्या लगता है? देखिए, ये प्योर अवसरवादिता है और जैसे ही कांग्रेस सत्ता से धीरे धीरे करके बाहर हुई और जो मलाई थी वो मिलनी कम हुई या उसके आसार कम हुए, वैसे ही बहुत सारे लोग इसको छोड़कर धीरे धीरे जाने लगे। अभी हो सकता है कुछ और लोग भी जाएं और एक तरह से ठीक भी होगा कि जो डूबते हुए जहाज़ के साथ में सबसे पहले चूहे कूद के भागते हैं, तो जिनको भागना है वो भागेंगे। पर इसके बावजूद कुछ लोग निष्ठावान लोग हैं जो फिर भी पार्टी के साथ बने रहेंगे और अंततः वही लोग काम के साबित भी होंगे। और रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी का व्यक्तित्व थोड़ा और जो पारंपरिक नेता हैं उनसे थोड़ा भिन्न किस्म का है और कभी कभी वो अपने जेस्चर से ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, पर ऐसा है नहीं। जब भी कोई मुद्दा, उन्होंने बहुत सारे सूट बूट वाला बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए और वो ठीक, यदि पार्टी का संगठन ठीक से काम कर रहा होता तो वही मुद्दे आगे चल के जाते और प्रभावशाली साबित होते। वो नहीं हुए, इसके लिए सारा दोष संगठन में है। जो नेतृत्व की बात जहाँ तक है वो एक अलग मामला है और अभी नेतृत्व का संकट इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा संकट संगठन का है। बहुत बेहतर टिप्पणी, बहुत सारगर्भित टिप्पणी निर्मल जी ने की। और आपको याद दिला दें कि फैसला आपका होगा। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जो बहस मुबाहे से चल रहे हैं उनका हिस्सा खुद बनते हैं और आपको बनाना चाहते हैं। अब इससे अगली बहस, जैसे अभी कहा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी खाटी पॉलिटिशियन नहीं बन पा रहे हैं और वो थोड़ा रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, तो इसी पर एक बहस चल रही है देश में कि कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए क्या हो। तो उसके लिए मैं बड़े दो लोगों के विचार आपको सुनाता हूँ। एक तरफ है राहुल से बेहतर दावेदार नहीं। अशोक गहलोत का कहना बिल्कुल सही है कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद राहुल गांधी को स्वीकार करना चाहिए। जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर राहुल न कांग्रेस का हित करेंगे और न ही देश के आवाम का। आगे भाजपा सरकार के लिए सुप्रीम की सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, छोटे व्यापारियों विरोधी, गरीब विरोधी, कर्मचारी विरोधी जैसी बातें अगर उन्होंने नहीं की तो किसने बनाई, और ये धारणा उन्होंने बनाई है जिसको और पुख्ता कर रहे हैं तो राहुल गांधी ही कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे अब वो भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं तो उससे भी एक जो कांग्रेस
जिसे हम कह रहे हैं कि वे मरी सी पार्टी है, तो शायद उसमें जान फूकेंगे या उसके लिए संजीवनी साबित होंगे। और पद से बड़ा है परिवार का ओहदा, इसलिए उन्हें ये पद संभालना चाहिए। ये कहना है कुछ लोगों का जिन्होंने अलग अलग जगह अपने कॉलम लिखे हैं या संपादकों के नाम पत्र लिखे हैं। एक जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि उन्हें अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए और ईमानदार मंथन ज़रूरी है। राहुल गांधी को दो तरह के लोग कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, एक वे जो उनके कट्टर समर्थक हैं और दूसरे वे जो उनके कट्टर विरोधी हैं। दोनों तरह के लोगों के पास उन्हें अध्यक्ष बनाने के मजबूत तर्क हैं। समर्थकों का तर्क कि उनके बिना संगठन और कमजोर हो जाएगा और पार्टी में उनकी तरह का निडर व स्वीकार्य नेता नहीं है, जबकि राहुल विरोधी अनबक चाहते हैं कि वे अध्यक्ष बन जाएं तो 2024 का चुनाव फिर से मोदी बनाम राहुल हो सकता है और मोदी शाह की वंशवाद की थ्योरी शायद सिद्ध हो सकती है। चूंकि 2024 का चुनाव दो विचारों में ना होकर दो व्यक्तियों में सिमट जाएगा, इसलिए आईटी सेल फिर से करोड़ों रुपए खर्च करके पप्पू अभियान चलाएगा, वह असली मुद्दों को दबाकर भाजपा को चुनाव जितवा देगा। और कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाकर गलती की थी या सही, इस पर गंभीरता से मंथन करके ही उनको फिर से अध्यक्ष बनाने का फैसला लेना चाहिए। कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि बिना मजबूत सेनापति के कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, फिर चाहे वह मैदान युद्ध का हो या राजनीति का। ये उनके ऐसे लोगों का कहना है जो ये चाहते हैं कि वो अध्यक्ष ना बने लेकिन एक मंथन जरूरी मानते हैं। तो फिर हम चलते हैं निर्मल भाई की तरफ, उनका क्या विचार है? ये देखिए, यहाँ पर हमारे लोकतंत्र में कभी भी कोई चुनाव विचारों के स्तर पर होता ही नहीं, और पहले थोड़ा बहुत होता भी होगा। अब विचार राजनीति में से गायब हो गए हैं। अब हर चीज़ एक इवेंट में कन्वर्ट हो जाती है बड़ी आसानी से, और कुल मिला के है तो अब चुनाव जो आगे होने जा रहे हैं या हो रहे हैं, वो आईटी सेल एक पर्सनैलिटी कल्ट से एक कल्ट फिगर को खड़ा करता है, उसी को प्रमोट करता है, उसी को चलाता है, और एक दिन एक पत्थर भी रखा हुआ गणेश जी बन जाता है। इसी तरह से ये चुनाव जो आगे होने वाला है ये होगा तो पर्सनैलिटी के हिसाब से ही। इसमें राहुल गांधी अध्यक्ष होते हैं या नहीं होते हैं, मेरे ख्याल से राहुल गांधी को यदि उसके मेन वो रहे स्टार जैसे कहा जाए प्रवक्ता टाइप कुछ रहे, और इसके बजाय ये प्रियंका गांधी को यदि अध्यक्षता सौंप कर ये पार्टी आगे बढ़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मोदी को अच्छा फाइट दे सकती है। क्योंकि मेरी निजी राय है कि प्रियंका आज भी इंदिरा गांधी की वो जो भूली बिसरी छवि है उसे फिर दोबारा से जिंदा करती है, जिसको लेकर एक आम भारतीय के मन में आज भी इंदिरा गांधी के लिए एक विशेष प्रकार सम्मान और भावुकता है। तो यदि ये देखा जाए कि जीत हार के हिसाब से देखा जाए, तो मेरे हिसाब से प्रियंका गांधी आज भी बेटर चॉइस साबित हो सकती है अध्यक्ष पद के लिए। और राहुल गांधी को फील्ड में उतर के जैसे यात्रा वगैरह करके इस तरह से अपने आप को प्रमोट करना चाहिए, पार्टी को प्रमोट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिना किसी पर्सनैलिटी या कल्ट फिगर के कोई चुनाव लड़ा नहीं जा सकता, ये बात बिल्कुल तय है। क्योंकि विचार तो वैसे भी बहुत दिन हो गए हमारे यहाँ, विचार तो चले गए हाशिए पे। जब अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया था बाढ़ प्रबंधन में और टाइम मैगजीन ने उसको फ्रंट पेज में छापा भी था, उसी बार ये चुनाव हार गए। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, इसने शीला दीक्षित ने विकास किया, शीला दीक्षित किया आपको। अच्छा, अखिलेश ने जब वाकई में बढ़िया काम किया, वो एक अलग बात है कि वो अपने करे हुए काम को लोगों को ठीक से बता ही नहीं पाया, और काम अच्छा किया तो चुनाव हार गए। तो अब चक्कर क्या होता है, ये छोटी छोटी भावुकता के विषय लेके ये पूरा का पूरा चुनाव तय हो जाता है कि ये। और जैसे पिछले चुनाव में भी ऐसे ही लक्ष्मण जी 24 के चुनाव में भी दिखाई दे रहे, पर इसमें यही रहेगा कि अध्यक्षता का पद तो प्रियंका संभाले और मोदी ये जो है राहुल जो है इसको पार्टी के और बाकी के जो काम काज है, और इनके यहाँ जो कंप्यूटर बॉय आ गए हैं वो उनमें से उनकी जरा हस्तक्षेप थोड़ा कम कर दिया जाए तो वो बेहतर है। बहुत बढ़िया। देखिए, आपने सुने निर्मल जी के भी विभाग विचार, और प्रतीक्षा रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे यारों दोस्तों में परिवारजनों में शेयर करें, और हमें फीडबैक ज़रूर दें। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हम
यहाँ सिर्फ बहस मुबाहिसे के लिए बैठे थे। फैसला आपका होगा। प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और अपना रिएक्शन ज़रूर दें। धन्यवाद।